नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, यदि आप सी टेट या यूपी टेट में बैठने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बताइए, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, जो थॉर्नडाइक थे वो अमेरिका के निवासी थे। और बताइए कि थॉर्नडाइक किसके लिए जाने जाते हैं? तो थॉर्नडाइक बिल्ली के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं तथा थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने शिक्षा के सबसे पहले नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम में 3 नियम थे। कौन कौन से? प्रभाव, तत्परता, अभ्यास। और गौड़ नियम में 5 नियम दिए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर चला जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 16वीं शताब्दी में हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, बच्चों के प्रयोग के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं? दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने बच्चों के पर प्रयोग किया था। उनके लिए कौन जाने जाते हैं? तो प्याजे जाने जाते हैं। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। 2 पुत्रियों तथा 1 पुत्र पर प्रयोग किया था। इन्होंने देखा कि जो बच्चों में विकास होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? कोहलर ने दी थी, स्किनर ने दी थी, कोहलर ने दी थी, या मॉर्गन या मुर्रे ने दी थी? तो दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सभी गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो पी पावलोव ने दी थी, जिन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया पर शोध किया था। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए, मात्र एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, वो कौन है? तो वो पी पावलोव हैं। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। और क्लासिकल थ्योरी के लिए भी पावलोव जाने जाते हैं। हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर पावलोव के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर ने सुल्तान नाम पर के चिंपैंजी पर प्रयोग किया है, आपको याद रखना है। कोहलर कहते हैं जो सूझ होती है वो अचानक आती है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया प्रसूत के लिए कौन जाने जाते हैं? तो क्रिया प्रसूत के लिए स्किनर साहब जाने जाते हैं, जिन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। आपको याद रखना है, चूहों पर प्रयोग किया था। चूहों को एक बक्से में बंद कर दिया और बाहर खाना रख दिया। चूहे बार बार क्रिया करते हैं और लीवर पर पंजा पड़ता है और लीवर खुल जाता है। इस प्रकार चूहे अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, यानी कि सेकंड में बताया था कि बताइए थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। एक था मुख्य नियम और दूसरा था गौड़ नियम। मुख्य नियम में 3 नियम थे, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास। तो हम कह सकते हैं जो प्रभाव का नियम है वो थॉर्नडाइक का है, आपको याद रखना है। और जो स्किनर साहब हैं ये चूहे के लिए जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। चूहों के लिए स्किनर साहब जाने जाते हैं। और जो थॉर्नडाइक हैं ये बिल्ली के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, बहुत बार पूछा जाता है। और जो पावलोव थे इन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया पर, किस पर? कुत्ते की पाचन क्रिया पर प्रयोग किया था। और जो कोहलर थे इन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, बहुत बार पूछा गया है चिंपैंजी पर। यदि दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन ने किया था।
और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आंसर थॉर्नडाइक। अगर बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन, तो आंसर स्पीयरमैन मानना है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।